ब्रिजेस और कंस्ट्रक्शन बनने से पहले समुद्र के रास्ते या फिर नदियों के रास्ते गंगा या ब्रह्मपुत्र में ट्रेन के वैगन लाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, जिसका कि मॉडल आप देख सकते हैं, ये रहा। इसी तरह से एक फेरी शिप और है जिसको एसएस हार्डिंग के नाम नाम से रखा गया। हार्डिंग जो थे हमारे देश के अंदर में वाइसरॉय थे। अगर हम ये देखें तो ये एक टनल बोरिंग मशीन का सैंपल है। इस तरह से पहाड़ों के बीच में टनल बनाई जाती है और फिर हमारी ट्रेन का जो निकास इसी द्वारा किया जाता है। और इस तरह से ट्रेन के जाल बिछाए जाते हैं जो कि पहाड़ों में या ऐसे स्थानों में जहाँ पे आम गाड़ियों का जाना बहुत दुर्लभ होता है, वहाँ पे भी आराम से इन मशीनों के द्वारा ट्रैक बिछाने में आसानी मिलती है। और ये कुछ ट्रैक चेंजिंग मटेरियल्स हैं जिससे कि ट्रैक चेंज किया जाता है। और ये एक सैंपल है चक्के का, जो कि पहले हम इंपोर्ट करते थे चाइना के मटेरियल से, अभी भारत खुद इसको बना रहा है अपने हाथों से। लैब हैं, अलग अलग तरह की पटरियों के आकार, उनके अलग अलग पार्ट्स। तो इसी तरह से रेल म्यूज़ियम में हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं जो कि रेल के इतिहास से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से रेल का विस्तार हुआ हमारे देश के अंदर। और आज जैसे कि आधुनिक वंदे भारत और अमृत भारत हमारे पास में है, जिसका बहुत ही बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत और भारत के इस एडवांसमेंट ट्रेन के लिए, जिसको कि हम आज भारत के अंदर देख रहे हैं। वो जरूर दिखाया था ये रेल म्यूजियम आज तक। और काफ़ी हमारे जो हाईवे हीरो के हीरो हैं, ये 18-18 20-20 साल से गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, लेकिन हमारा अतिथि को सैलानियों को ही अंदर दिखाने का मकसद होता था। हम तो हमेशा गाड़ियों में ही रहे हैं, लेकिन आज पहली बार मेरे ख्याल मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो 25 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, अंदर का ये पहला विजिट था। और ये क्या अनोखी चीज़ें हैं, कहाँ से किस चीज़ की शुरुआत होती है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बढ़ता बढ़ता क्या 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 बनता है, वही चीज़ आज कहाँ से ये छोटी छोटी शुरुआतें हैं तो आज कहाँ तक वंदे भारत तक पहुँची हैं। अच्छा लगा देख के। मैं बिल्कुल सहमत हूँ हमारे बलवंत जी की बात से कि हम चाहे टूरिस्ट को गाइड करते हैं, उनको अलग अलग दार्शनिक स्थल दिखाते हैं, बट हमने कभी भी इस तरह से किसी म्यूज़ियम को या उसकी गहराई को हमने नहीं देखा था। किसी टूरिज़्म प्लेस को हमने अंदर से नहीं देखा। रेलवे में हमने बहुत बार सफ़र किया है, लेकिन वो एक बाहर की जर्नी थी। उसके अंदर वो सिस्टम कैसा है, कितनी मजबूती है उसके अंदर, हमने कभी भी नहीं उसको देखा। आज हम अंदर आए हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास हुआ है कि ये एक परत दर परत कितनी मजबूत मतलब व्यवस्था से जुड़ी हुई है। आज लकड़ी के कोचों से लेके हमने वंदे भारत तक का सफ़र वो यहाँ पे देखा है और वाकई अद्भुत है। क्लाइंट को हम बाहर से ही अंदर दिखाने के लिए भेजते थे कि आप देखो, हम बाहर गाड़ी में एज ए सिक्योरिटी गाड़ी में बैठते थे। लेकिन आज हमारे को पहली बार मौका मिला अंदर घूमने का, तो लेकिन ये जो हमने सुना था या देखा था पुराने इतिहास से लेके आज तक, जो पहले लकड़ी की ट्रेनें या कोयले वाले इंजन से चलती थी, फिर डीजल वाली, फिर इलेक्ट्रिक, अब जो ये अद्भुत ये हमने ये नया देखने को मिला, जो अभी ये बनाया गया ब्रिज, बहुत मतलब एक अनबिलीवेबल है। बहुत मतलब मज़ा आ रहा है कि आज हमारा हिंदुस्तान इतना तरक्की पे कर रहा है। भी रेशो हूँ और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ये बड़ा ब्रिज है। अब जो इधर देखा आपने, सबसे हाईएस्ट ब्रिज है वर्ल्ड का। बहुत अच्छा लगा म्यूजियम देख के। We are completing 200 years of Indian Railways. Indian Railways is the backbone of India, which is the largest railway network in the world. Today, we would like to say thanks to Sardar Balwant Singh Bhullar, who is the chairman of the Highway Hero Trust. Highway Hero Trust is just carrying all the drivers in India, and they are the people who are just taking care of the people who are totally involved in tourism. They are the people who are taking our guests from one place to another place, one city to another city, and they are very well known about all the roads and everything.